जी बिल्कुल, गुज़श्ता माह एक इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर जब एबीएन न्यूज़ ने भी नशर की थी कि मरी सुरासी के 2 नौजवान शफ़क़त सती और अवैस सती कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़े और 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया। ये नौजवान 5 फरवरी को फ़ेसबुक पर एक सस्ती गाड़ी का इश्तिहार देखकर ट्रैप हुए। पहले फैज़ाबाद आए, यहाँ से इन्हें लाहौर बुलाया गया और लाहौर से फिर इन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पे बुलाकर वहाँ पर कच्चे के डाकुओं ने उन्हें किडनैप किया। वहाँ पर जब लेकर गए तो वहाँ तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि 1 माह तक ये लड़के 40 दिन तक वहाँ पर रहे और वहाँ जिस तरह का इन पर तशद्दुद किया गया वो भी हमने सोशल मीडिया पर देखा। उसके बाद तावान का मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन बिल आखिर दोनों लड़कों को बाजियाब करा लिया गया, दोनों नौजवान भाइयों को बाजियाब करा लिया गया। कैसे बाजियाबी मुमकिन हुई इस हवाले से और कैसे ट्रैप किया गया इन दोनों नौजवानों को कच्चे के डाकुओं की जानिब से, इनसे हम बात करेंगे। अवैस सती मेरे साथ मौजूद हैं। ये नौजवान जिस तरह आपने वीडियो में भी देखा होगा कि बुरी तरह तशद्दुद किया गया दोनों नौजवान भाइयों पे। मुख्तलिफ वहाँ पर और भी इस तरह के नौजवान उनकी कैद में हैं, लेकिन दोनों नौजवानों पर जिस तरह का तशद्दुद किया गया अपनी ज़बानी इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएँगे आप ट्रैप कैसे हुए उनसे? पहले सोशल मीडिया पे आपने इश्तिहार देखा, कैसे आपको उन्होंने कायल किया, आपको कैसे यहाँ पे बुलाया और फिर कैसे उनके हत्थे चढ़े आप? क्योंकि हमने इश्तिहार देखा सस्ती गाड़ी का, तो व्हाट्सएप पे मतलब उनका रब्ता किया, नंबर शंबर लिया, उनसे रब्ता किया। फिर काफ़ी 2-3 दिन उनसे बात हुई, तो गाड़ी की उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की वीडियो वगैरह हर कुछ भेजी और उर्दू में सही बात की उन्होंने हमारे साथ। तो फिर मतलब 2-3 दिन के बाद मैं पिंडी आया था सवारी लेकर, मैं छोटी गाड़ी चलाता था। तो भाई तकरीबन 1 माह से घर ही था, तो इसको मैंने बोला कि मैं पिंडी आया हूँ, आप पिंडी आ जाओ आईएस में बैठ के। गाड़ी कौन सी थी जिसका इश्तिहार दिया गया था? कैरी बुलोन था। क्या कीमत लगा रखी गई थी? उसका 10 लाख रुपए की कीमत लगाई तो थी। मार्केट में उसकी कीमत क्या थी उस वक़्त? मार्केट में उसकी तकरीबन 14-15 थी। जी, जी। अच्छा। जी। तो फिर उसने 10 लगाई थी, हमने उनसे डील की कि गाड़ी फ़ाइनल आप कितने की देंगे? तो फ़ाइनल करते करते 9 लाख में आए। फिर हमने फिर पूछा कि हम दूर से आएंगे, आप बताएं कितने की देंगे? फिर उन्होंने 780 का फ़ाइनल की। फिर हमने किया, हमने भी डन कर दी और भाई को घर से बुलाया पिंडी। ये फैज़ाबाद में आया, तो गाड़ी हमने डबल रोड पार्किंग में लगाई। तो फिर दाई अड्डे में गए हैं। फिर दाई अड्डे में गए हैं तो उसने मतलब हम उससे पूछा है कि इधर से कौन सी गाड़ी जाती है। उसने अपने बंदे का नंबर सेंड किया कि इस बंदे से आप रब्ता करें, ये आपसे भी रब्ता करेगा और आपको गाड़ी में बिठाएगा कि इस ये गाड़ी इधर मतलब मार। उनका बंदा यहाँ रावलपिंडी में मौजूद था? जी जी। जी, जी। रावलपिंडी में उनका बंदा मौजूद था, जिसने हमें बताया कि इस गाड़ी में बैठ जाओ। बशकापुर अंधी स्टाफ का उन्होंने बताया था कि ज़िला बशकापुर है और अंधी स्टाफ है। तो फिर हम गाड़ी में बैठ गए, 6 बजे गाड़ी में बैठे और सुबह 6 बजे उधर पहुंच गए। तो उधर गए तो हमने चाय पी होटल में, तो एक वीडियो भी बनाई थी और साथ में उधर उसने उससे रब्ता किया कि अब यहाँ से हम कैसे आएँ आगे। तो उसने बताया हमें कि आप किसी भी बाइकिए वाले से हमारी बात करवा दें, तो वो आपको मेरे स्टाफ में ले आएगा। फिर बाइकिए वाले से बात करवाई, आगे स्टाफ में गए। फिर उन्होंने अपना एक बंदा भेजा मोटरसाइकिल पे, तो उसमें बैठे, दोनों भाई बैठे उसमें और वो मतलब आगे की तरफ हमें ले गया। अच्छा, आपको ज़रा भी कोई ख़दशा लाहक नहीं हुआ कि एक अननोन जगह पे आप आए हैं, वीरान जगह हो सकती है, आपको लूटा भी जा सकता है, आपके साथ धोखा भी हो सकता है? क्योंकि बड़ी दूर आप बता रहे हैं कि 12 घंटे की मुसाफ़त से आप वहाँ पे पहुँचे थे, तो आपको ज़रा भी ख़्याल नहीं आया कि आपको ट्रैप भी किया जा सकता है, आपसे रकम छीनी भी जा सकती है? क्योंकि हम असल में वो बार बार यही कह रहा था कि गाड़ी की पार्टी लगी हुई है, अगर आपने नहीं भी लेनी तो बता दें। हम इस वजह से पहले भी हमने ओलेक्स से एक गाड़ी खरीदी थी, तो इस वजह से हमने कहा चलो चलते हैं, तो जल्दी जल्दी हम निकल गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बड़े भाई ने छलांग लगाई, तो अच्छा, मोटरसाइकिल, वहाँ से जो बाइकिया पे बैठे या उनका बंदा आया था आपको उनका लेने? बंदा जो आया था, अच्छा। उनका जो बंदा आया था उसने बड़ी स्पीड से मोटरसाइकिल चलाया, तो बड़े भाई ने छलांग लगाई। ये मतलब थोड़ा पीछे रह गया, उसने भी ब्रेक लगाई, तो एक बंदा उनका निकला जिसके पास वेपन था। तो करते करते इसने थोड़ा, मतलब रास्ते में चलते-चलते जब स्पीड से उन्होंने बाइक चलाया तो आपको शक गुज़रा कि हो सकता है कि हमें अगवा किया जा रहा हो, तो इसमें आपके दूसरे भाई ने वहाँ से छलांग लगा दी। लेकिन क्या जहाँ पे छलांग लगाई वहीं से उनका बंदा निकल आया? जी जी, जहाँ छलांग लगाई मतलब 1-2 मिनट का रास्ता था, उधर से उनका बंदा निकला। मतलब वो मॉनिटर कर रहे थे बराबर के वहाँ पे जंगल था या वीरान इलाका था? बस गंदम गंदम वाला एरिया था और साथ में जंगल भी था, झाड़ियाँ वगैरह थी। शहर नज़दीक नहीं था कोई? शहर नहीं नज़दीक था। आम ट्रैफ़िक चल रही थी? जी जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ?
फिर ये हुआ कि एक बंदा निकला, इसने हाथापाई की, मगर ये है कि फिर करते करते 7-8 बंदे और निकल आए, उनके पास भी वेपन से था। गंदम के खेतों खेतों में छुपे थे या कोई झाड़ियाँ थी, क्या था जहाँ से वो निकले? झाड़ियाँ भी थी और गंदम के खेत भी थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें ले गए ऊपर, और उधर आगे तकरीबन 15-20 बंदे और थे, जिन्होंने हमारे पास जो कैश पैसे थे 9 लाख रुपया, वो सब हमारी जेबों से निकाल लिया और हमारी जेबों में कुछ भी नहीं छोड़ा। एक खाली मतलब है कुछ भी नहीं छोड़ा, और बाद में एक आईडी कार्ड दिया। तो करते करते शाम हो गई, हमें कह रहे थे कि आप वापस आपको भेजेंगे। शाम शाम हो गई, तो फिर हमें मतलब है एक झोंपड़ा सा था, उसमें जाकर अंदर संगलों के साथ बांध दिया। अच्छा, जी। तो उसके बाद भी मज़ीद आपको आगे लेके गए या वहीं पे आपको रखा? नहीं नहीं, एक ही जगह में रखा। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, जब आपको वहाँ पे लेकर गए, आपको अंदाज़ा हो गया कि आप कच्चे के डाकुओं के हाथे चढ़ गए हैं, आपसे क्या कहा गया? आपसे नंबर किसी का लिया गया या कि आपके मोबाइल नंबर से वो आपकी जो हिस्ट्री है वो निकाल कर वहाँ से कॉल की गई? आपने किसी का नंबर दिया था अपने घर वालों का? जी, जी, क्योंकि ये जो गाड़ी थी ना, मैं जो गाड़ी पीछे से लेकर आ रहा था, बिनोई की गाड़ी थी, ये मैं चला रहा था, मैं सवारी इधर लेकर आया था। ये गाड़ी मैंने डबल रोड पार की थी, तो इसकी वजह से मैंने उनको रब्ता किया, अपने बिनोई का नंबर व्हाट्सएप दिया कि ये हमारे घर का नंबर है। अब्बू जो है वो व्हाट्सएप तो नहीं चलाते, उनके पास छोटा मोबाइल है, तो ये नंबर उनको व्हाट्सएप दिया बिनोई का। तो उनको उनको हमने बताया कि इस तरह हम किडनैप हो गए हैं, तो ये इस तरह बात है। तो उनकी गाड़ी का बताया कि आपकी गाड़ी डबल रोड पार्क है। अच्छा, ये बताएँ कि जब वहाँ पे आपको लेके गए तो क्या आप वहाँ पे अकेले थे या कोई और वहाँ पे कैदी भी उन्होंने बना रखे थे, वहाँ पे जरमाल बना रखे थे? हम जब गए और 2 बंदे आगे बंधे हुए थे। जी। अच्छा। 2 बंदे और बंधे थे, 2 हम चले गए, 4 बंदे हो गए। अच्छा, तशद्दुद आप पे किया जाता रहा? जी, बहुत ज़्यादा। खाने-पीने को कुछ दिया करते थे? जी, 2 टाइम खाना देते थे। कितने दिन आप उनकी हिरासत में वहाँ पे रहे? 1 माह 6 दिन। 1 माह 6 दिन। उसके बाद छोड़ा कैसे गया आपको? छोड़ा इस तरह, 1 माह 6 दिन गुज़र गए, तो मतलब उन्होंने हमें संगलों में से खोला और बाहर ले आए मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पे बिठाया हमें, हमको दोनों भाइयों को, एक मोटरसाइकिल पे इसको बिठाया, दूसरे मोटरसाइकिल को मुझे बिठाया। तो उनके साथ वेपन वगैरह थी। आज उस दिन तो हमने यही सोचा था कि आज हमारी बस मौत लिखी हुई है। तो कम से कम 2 घंटे का सफ़र किया बाइक पे। आगे गए तो आगे दरिया था, किश्ती में बिठाया, मोटरसाइकिल भी किश्ती के ऊपर मतलब रखे उधर ही। तो दरिया पार कराया, फिर आगे 1.5 घंटे का आगे सफ़र किया उन्होंने आगे मोटरसाइकिल पे? जी, जी, मोटरसाइकिल पे। अच्छा। और फिर इस तरह का झोंपड़ा था जहाँ हम आपको मतलब हमारी तस्वीर मिली होगी, जब आज़ादी की वो तस्वीर मिली है। अच्छा। जी। तो उधर हमने एक दिन उधर गुजारा है। तो दूसरे दिन शाम को जो ना उधर मतलब है वो उनकी जो गाड़ी आई है, उनसे जो पैसे वगैरह वो सारा सिस्टम उन्होंने बस साइड पे किया, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं था। अच्छा। मगर फिर वो सारा सिस्टम हुआ, फिर वहाँ उधर से निकले हम। नाज़रीन, ये वो वाक़यात थे जो इस नौजवान पे बीते। साथ ही इसके दूसरे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, इसके बड़े भाई हैं। ये दोनों नौजवान 36 दिन कच्चे के डाकुओं की वहाँ पे जरमाल बने रहे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों की जानब से, मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात की जानब से, आप यूँ कह सकते हैं खित्ता कोसार के हर शख्स की जानब से जिस कदर मुमकिन हो सका हर मुमकिन कोशिश की गई। ये मेरे राइट साइड पे उमर सत्ती यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा मेरे लेफ़्ट साइड पे आसिफ शफीक सत्ती साहब हैं, जो कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रहे हैं। इनसे भी आप बात करेंगे, मुमकिन कैसे हो पाया? जी, बहुत मेहरबानी अनवार भाई। स्पेशली ABN न्यूज़ ने, आप लोगों ने बहुत तावन किया, आपने नवीद भाई ने प्रोग्राम भी किए इस पे। ये जैसे ही हमें इतला मिली, तो जैसा आपको पता है कि मैं तो एक सोशल प्लेटफॉर्म भी चलाता हूँ कोसार पटवार इत्तेहाद के नाम से, जिसमें मेरे भाई उमर हैं, आबद हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, आप सारे भाई भी हैं, उसमें हम मिल के काम करते हैं। तो मुझे जैसे ही इतला मिली तो फिर मेरी कोशिश थी, मैं अपने तौर पे मेरे भाई फ़रियाल से रब्ता किया। उन्होंने हमारे अली जान मज़ारी हैं वहाँ से, जो MNA सलीम जान मज़ारी, उनको बुलवाया। मैं और गुलाम मुर्जा सती दोनों गए। उन्होंने कहा, उस टाइम ये कश्मोर के एरिया मैंने रखा था उन्होंने, जो लोकेशन ट्रेस हुई, बहरहाल वर्किंग हुई वहाँ पे। DPO बशीर बुरोई, उन्होंने बड़ी काम भी किया उस पर, हमारे MNA साहब ने भी किया। लेकिन वो चूँकि जब प्रेशर बिल्डअप हुआ तो इनको मूव कर गए वो गोडकी के एरिया में, दूसरी जगह पे। तो वहाँ पे फिर ये है कि डिफेंस के जितने भी लोग हैं जिनसे हम राब्ते में थे, जिस तरह से आपको बच्चे ने बताया उवैस ने, कि इनको वहाँ से लेके आए, वो चूँकि हुआ यूँ कि प्रेशर था लोगों की तरफ से कि डील करें, फ़ोक करें, फ़लाँ करें। मैं तो शुरू दिन से डील के जो ख़िलाफ़ था। मैं घर भी गया, अरशद भाई को मैंने कहा कि भाई डील नहीं करेंगे, जो अदारे हैं वो कह रहे हैं कि हम बच्चों को इसी तरह रिकवर करेंगे। एंड पे जाके प्रेशराइज़ हुए, तो एक मीटिंग हुई लास्ट पे,
हमारी कि भाई हमें डील करनी चाहिए। लेकिन दूसरे दिन ही फिर कॉल आ गई, जो अदारे वहाँ पे इंटेलिजेंस के काम कर रहे थे कि हमने बंदे 2 उनके उठा लिए हैं। हुआ ये कि वो जो अगवाकार थे उन्हीं के 2 बंदे जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उठा लिए तो उनको कहा कि हमारे बंदे दोगे तो हम आपके बंदे अच्छा। रिलीज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन मासूम बच्चों को फिर उन्होंने जब बंदे उनके पकड़े गए, मैं बेहद ममनून हूँ उन तमाम लोगों का, चूँकि बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लिखा जिनका किरदार था। इसमें कोई शक नहीं है, मेजर किरदार इसमें डिफेंस से रिलेटेड लोगों का है। हमारे कोर कमांडर जनरल अख्तर साहब हैं, उनका है, और बहुत सारे लोग हैं, कर्नल अनवार साहब हैं, कर्नल नासिर साहब हैं, स्पेशली वहाँ पे जो मेजर उस्मान, मेजर अली हैं। मेजर उस्मान तो बराह रास्त ऑपरेशन में शामिल थे, उन लोगों ने बहुत काम किया। आईजी रिफत मुख्तार हैं, हमारे अहम पहाड़ से बेसिकली सिंध के हैं, वो मुकम्मल तौर पे डीआईजी नासिर आफ्ताब, वो दोनों आरपीओ नासिर आफ्ताब और स्पेशली तौर पे मैं कहूँगा कि रिफत मुख्तार साहब ने मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन भी किया, हमसे भी राब्ते में रहे, मुख्तलिफ़ दोस्तों से राब्ते में रहे। फिर आबिद भाई के कज़न हैं आदिल अब्बासी साहब, ब्रिगेडियर साहब, वो भी जो सेक्टर कमांडर हैं उनसे भी राब्ते में रहे, और तमाम अहबाब ने मिल के बड़ी जदोजहद की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे मेरे और आपके सामने बैठे हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि फ़ी सबीलिल्लाह बग़ैर किसी डील के, अगर कोई कहता है कि किसी का लेना देना या पैसे टके, कोई ऐसी बगैर बात तवान के हुए। बगैर तवान के। सती साहब, ये भी मैंने देखा कि पहली दफ़ा के लोगों ने वहाँ पर काफ़ी कोशिश की कि ये भी कहा गया, मैंने सुनने में आया कि लोगों ने कहा कि हम चंदा करके भी अगर तवान अदा ही करना पड़ा, आखिरी हरबे के तौर पे हम चंदा भी देने के लिए तैयार हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी आपसे रब्ते किए। मैंने देखा कि यूनिटी नज़र आई, तमाम बरादरीज़ के लोग वहाँ पर इकट्ठे हमें दिखाई दिए, और यहाँ पर हर शख्स पैनिक था। इस फैमिली के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए लोग वहाँ पे जाते रहे। पहली दफ़ा हमने देखा कि खित्ता कुसार के लोग किसी भी ऐसे वाक़े पे जो इस तरह का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, उस पे एक पेज पे दिखाई दिया, और तमाम कलेक्टिव एफर्ट थी तमाम लोगों की, जिसके नतीजे में ये रिहाई मुमकिन हुई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि पहली दफ़ा हुआ कि एक सिंबॉलिक है, मतलब हमारे इलाके के लिए, कि आइंदा भी ऐसे अगर कुछ खुदा न खासा इस तरह का वाक़या हो जाता है तो हमें एक इत्तेहाद का मुजाहरा, इसी तरह के इज़्ज़ात का मुजाहरा करना चाहिए। अनवार भाई, मैं पहले तो आपको एक बात बताऊं कि पहले एक दो इंसिडेंट हुए जिसमें हमने एक कोसार पुठवार इत्तेहाद के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि पॉलिटिकल जमातों के लोग हम बिखर जाते हैं, उसमें हम सारे लोग इकट्ठे हो गए। ये मेरे भाई, मेरे साथ उमर, आबद, सनाउल्लाह सती है, हमारा भाई नुमान है, बहुत सारे दोस्त हैं हम जो मिल के इसको रन करते हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा ओवरसीज़ में बैठे हमारे वो भाई जिन्होंने सोशल मीडिया पे इसको इतनी हाइट दी। फिर आप जैसे जर्नलिस्ट, नवीद भाई, सोशल एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने इतना हाइट क्रिएट की कि मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है। हालांकि शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन जो हमारे लोग अप्रोचेबल, जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो बिज़नेसमैन हैं, वो हमेशा एक्टिव रहे हैं, लेकिन डिफेंस के लोगों से हमें गिला रहा है कि वो हमारे अपने लोगों की अप्रोच नहीं करते रहे जो पहाड़ गए हैं। लेकिन इस दफ़ा आउट ऑफ वे जाके उन्होंने भी काम किया और ये मुमकिन हुआ। तो पैसों की जो आपने बात की, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने चंदा खरीदिया भी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। एक ऐसा आदमी है जो कनाडा बैठा हुआ है, मैं जिसको नहीं जानता, उन्होंने मैसेज दिया कि 1 करोड़ रुपया हम भेजेंगे। वो अभी भी मैं अरशद भाई से डील भी कर रहा था। फिर इसी तरह मेरे भाई नुमान अब्बासी ने, उमर ने, आबिद ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने कहा जी 1 करोड़ रुपया भी होगा वो हम अरेंज करेंगे, और अरेंज हो जाएगा। मुख्तलिफ लोगों ने 5-5 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख, हमारा भाई यासर सती है, इस तरह उसने कहा कि जी 20-25-30 लाख रुपए हम अरेंज कर लेंगे। मैं मरी कोटली के स्पेशली लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये 2 करोड़ तो क्या, मैं कहता हूँ कि अगर हम 5 करोड़ रुपया भी इकट्ठा करते तो इस दफ़ा लोग इतने फ्रंट लाइन पे थे कि लोग वो पैसे देने के लिए तैयार थे। लेकिन एक यहाँ पर मैं ज़रूर इतना ये कहूँगा कि आजकल जो नया एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है कच्चे के डाकुओं की जानब से, ऑनलाइन इस तरह की वारदातें होना शुरू हो गई हैं। फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर इस तरह के इश्तहारात जारी किए जाते हैं, उसके बाद लोगों को ट्रैप करके उन्हें फंसाया जाता है, झांसे में लाकर उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, और उसके बाद उनसे तावान का मुतालबा किया जाता है। यहाँ मैं ये बात, इसका जिक्र ज़रूर करूँगा कि यहाँ पे मेरे राइट साइड पे आबिद अब्बासी बैठे हैं, मैं उनसे बात करूँगा। उमर सती यहाँ पे बैठे हैं। ये वो नौजवान हैं जो मुतरक रहे, हमें बार बार अप्रोच किया गया, बार बार हमसे रब्ता किया गया कि आप इनके लिए आवाज़ बुलंद करें। उमर सती भी मेरे साथ मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। सती साहब, आपकी एफ़र्ट्स जो है ना काबिल तहसीन है। मैंने पहली दफ़ा देखा कि खित्ता कुसार के लोग, उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं इस मामले के लिए। तो आप ये बताएं कि ये रिहाई मुमकिन हुई है, तो आप बाकी नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं, सोशल मीडिया पे किसी को ट्रैप किया जाता है, तो ये लोग ट्रैप क्यों हो जाते हैं? देखें जी, वो एक मुहावरा मशहूर है कि जब तक लालची ज़िंदा हैं, ये डाकू, जालम, ये नसरबाज, ये कभी भी नहीं मरेंगे। ये उसी वक्त तक ज़िंदा हैं जब हम लोग लालच करते हैं। ये मेरे भाई भी लालच की वजह से वहाँ पे गए थे।
और इन्हें बहुत बड़ी नसीहत मैं समझता हूँ। इनको क्या बल्कि इनकी वजह से जो हमारे आप भाइयों ने, नवीद सत्ती साहब ने, अपना जो दीगर जो हमारे साफ़ी भाई थे, उन्होंने जो ये आवाज़ उठाई है, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद कुछ जो चंद लालची हैं वो भी उस तरफ का रुख नहीं करेंगे। बिल्कुल यकीनन ये एक मिसाल सेट करनी चाहिए और ये इससे सबक भी सीखना चाहिए। अबद भाई से बात करूँगा। भाई साहब, आपने सोशल सेक्टर पे काफ़ी आपने मेहनत की, सोशल मीडिया पे, और बाकी आपने तंजीमें मुतहर्रिक की। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे खित्ते कसार के लोगों को कि इस तरह के अगर वाक़यात हो रहे हैं तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी अनवर भाई कि सबसे पहले जब भी हम इन भाइयों से हमारा रब्ता हुआ तो ये जब आपसे बात हुई तो आपने इसको नेशनल मीडिया पे चलाया। मैं आपका और नवीद सत्ती साहब का और एबीएन न्यूज़ का भी और तमाम सोशल एक्टिविस्ट और जितने भी हमारे मीडिया के प्रिंट इलेक्ट्रिक मीडिया तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम लोगों से ये साथ ये जितने भी खिता कोसार पर बल्कि मुल्क भर में बसने वाले मैं लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो इस तरह की फ़ेसबुक के ऊपर जो चीज़ें सेल हो रही हैं, जब तक आप किसी बंदे को जानते ना हों तो कभी भी उसके साथ कोई इस तरह का लेन देन ना करें, क्योंकि ये आए दिन आजकल ये नए नए तरीके से नए नए जो है ना वाक़यात रुनमा हो रहे हैं। मैं इस सेक्टर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, खित्ता कोसार पटवार मुल्क भर से, बल्कि गलियात वालों ने हमारा इसमें जो हमारे इंटरनेशनल दोस्त बैठे हुए हैं, सारों ने सबसे ज़्यादा हमारे साथ तावन किया है और उन्होंने इस आवाज़ को एक बहुत ऊपर तक पहुँचाया। मैं उन तमाम लोगों का, और मैं डिफेंस में बैठे हुए जितने भी हमारे लोग, कोर कमांडर मुल्तान हैं और ब्रिगेडियर एजाज अब्बास हैं, आज रिफत अब्बास भाई साहब हैं, RPO नासिर आफ्ताब साहब हैं, और बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ आप समेत सबको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने सुना, बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने सुना कि ये दो नौजवान भाई बाजियाब हुए और उसके बाद ये कलेक्टिव एफर्ट थी यहाँ पे नौजवानों की, इसके अलावा यहाँ पर समाजी तंजीमों की, सियासी यहाँ पे नुमाइंदगान की ने एक कोशिश की और उसके बाद इनकी बाजियाबी मुमकिन हुई। लेकिन यहाँ पर एक पैगाम ज़रूर मैं देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का क्राइम हो रहा है आजकल, कच्चे के डाकू जिस तरह लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, और ये इस तरह के ये वाहिद वाक़या नहीं है, इससे कबल भी रावलपिंडी और दीगर नवाई इलाकों में इस तरह के वाक़यात रुनमा हो चुके हैं। हमें इनसे सबक सीखना चाहिए। मुख्तलिफ हीले अरबों से और मुख्तलिफ तरीक़ों से इन लोगों को ट्रैप किया जाता है और उसके बाद जब उन्हें वहाँ पे गिरफ़्तार करके या उन्हें यरगमाल बनाकर लेकर जाते हैं तो फिर भारी तवान का मुतालबा करते हैं। तवान ना देने की सूरत में बहुत सारी डेड बॉडीज़ लवाकिन के हवाले की जाती हैं, उन्हें मिलती हैं कभी किस जगह से कभी किस जगह से। तो हमें सबक सीखना चाहिए इन चीज़ों से कि कम अज़ कम हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। आजकल ये जुराइम बढ़ते जा रहे हैं, इनके तदारक के लिए जहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मुतहर्रिक हैं, वहीं पे हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों का मुज़ाहरा करना होगा और ऐसे लोगों के झांसे में आने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं और कैसे हम ट्रैप हो रहे हैं। ये जुर्म कहानी प्रोग्राम में भी हम कोशिश करते हैं कि माशरे में ऐसे जितने भी जुराइम इस वक्त रुनमा हो रहे हैं हमारे इतराफ़ में, गिरद नवाब में, हम उनकी निशानदेही कर सकें। और नौजवानों के लिए हम कम से कम इतना पैगाम ज़रूर देंगे कि कम से कम आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि किस तरह सोशल मीडिया पर ट्रैप करके आजकल नया तरीका वारदात जो इख्तियार किया जा रहा है, इससे हमें बचना चाहिए। जी।